इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी इंग्लिश होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया गया है? ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D अर्थात बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे A, B, C और D भुजाओं वाला एक वर्ग है। A, B, C, D एक वर्ग है क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। और ये कह रहा है कि जो प्रत्येक भुजा है उसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्थात भुजा AB भी 14 सेंटीमीटर है, भुजा BC भी 14 सेंटीमीटर है, भुजा CD भी 14 सेंटीमीटर है और भुजा AD भी 14 सेंटीमीटर है। क्योंकि एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो AB बराबर होगा BC बराबर CD बराबर DA। तो यहाँ पे DA 14 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, तो आप समझिएगा AB भी 14 सेंटीमीटर है, BC भी है और CD भी 14 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि ये जो वर्ग के बिंदु आपके A हैं, B हैं, C हैं और D हैं, तो बिंदु A को केंद्र मान करके एक वृत्त बनाया गया है, बिंदु B को भी केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया है, बिंदु C को भी केंद्र मान कर एक वृत्त खींचा गया है, बिंदु D को भी केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा गया है। और इस प्रकार से वृत्त खींचा गया है कि जो प्रत्येक वृत्त है, चाहे ये वाला वृत्त हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से, अर्थात ये पहला वाला वृत्त है, इस वृत्त और इन तीनों वृत्तों में से 2 वृत्त को स्पर्श करेगा। ये पहला वृत्त देखो यहाँ पे इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है और इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। अगर हम इस वृत्त को लेते हैं तो ये B वाला जो वृत्त है, बिंदु B वाला, ये बिंदु A वाले वृत्त को और बिंदु C वालों को स्पर्श कर रहा है। C को लेंगे तो ये D को और B को। इसी तरीके से जो प्रत्येक वृत्त है वो बाकी के बचे हुए 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। बाह्य का मतलब बाहरी, जैसे ये आपका वृत्त A केंद्र वाला वृत्त है तो ये जो B केंद्र वाला वृत्त है इसको यहाँ पे बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। इसी तरीके से D को भी बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। जब ये चारों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो वर्ग के अंदर ही यहाँ पे छायांकित भाग बन रहा है। हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न का सलूशन करते हैं। चारों वृत्त वर्ग पर 4 चतुर्थांश बना रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें हम तो यहाँ पे चतुर्थांश कैसे बनता है, तो 2 त्रिज्याओं, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और एक चाप को मिला करके एक चतुर्थांश बनता है। 2 त्रिज्याओं और एक चाप को मिला करके चतुर्थांश बनता है। तो यहाँ पे ये पहली त्रिज्या हुई, इस वृत्त की पहली त्रिज्या और इस वृत्त की दूसरी त्रिज्या, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर उपस्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस तरह से 2 त्रिज्याओं और एक चाप से पहला चतुर्थांश से बना। ये इस वृत्त में भी 2 त्रिज्याओं और एक चाप से मिलाकर के दूसरा चतुर्थांश बना। इसी तरीके से 2 त्रिज्याओं और एक चाप को मिलाकर तीसरा बना। और यहाँ पे 2 त्रिज्याओं और एक चाप को मिलाकर के ये चौथा हमारा चतुर्थांश बना। तो प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर की है। वर्ग की चारों भुजाएं, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है। और जो वृत्त है ये बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात ये इस रेखा AB को
दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर ये 14 सेंटीमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 14 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो त्रिज्या है ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये जो भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, अर्थात पूरी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो चूंकि हम अब यहाँ से त्रिज्या देखें तो त्रिज्या इसकी वैल्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे जो ये वर्ग है ए बी सी और डी, यहाँ पे जो प्रत्येक एंगल बनेगा ये भी हमारा समकोण होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और इसी तरीके से ये भी हमारा समकोण होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, और ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो चाहे ये वाला चतुर्थांश हो, इसमें भी थीटा का स्थान पर हम 90 डिग्री रख सकते हैं, चाहे हम इस चतुर्थांश को लो इसमें भी थीटा का स्थान पर 90 डिग्री रख सकते हैं, और यहाँ पे भी हम थीटा का स्थान पे 90 डिग्री रख सकते हैं, और यहाँ भी थीटा के स्थान पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं। तो प्रत्येक चतुर्थांश सभी चतुर्थांश आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक वर्ग के ही चतुर्थांश हैं। तो थीटा के स्थान पे हम रखेंगे 90 डिग्री अपान ये हमारा कितना है 360 डिग्री इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। तो जो त्रिज्या है आर वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। अब आर का स्क्वायर किसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू ये हमारा 22/7 इंटू ये 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अर्थात 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर है। इस 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ से 22 का अगर हम 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22। और ध्यान दीजिए 7 1 जा 7 1 हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर का 1 में करेंगे 1 सेंटीमीटर में तो हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7 होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान ओवरऑल अपान हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अभी 4 बचा है, तो ये 1 था, 7 1 जा 7 हुआ था, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इसे हम 2 से कट करते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, ये 2 गया, और 2 1 जा 2 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। 11 का हम 7 में मल्टीपल करेंगे, 11 7 जा 77, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान 2 है तो अपान लिख देंगे हम 2। तो इस तरीके से जो प्रत्येक चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, प्रश्न में दिया गया था। ए बी भी 14 सेंटीमीटर, बी सी भी 14 सेंटीमीटर, सी डी भी 14 सेंटीमीटर, और डी ए भी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम रखेंगे भुजा का स्क्वायर, अर्थात 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे भुजा का मान है 14 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे भुजा का स्क्वायर है तो हम इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ से इक्वल टू कर देंगे ये 14 सेंटीमीटर इंटू
14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जब हम 14 सेंटीमीटर में मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, अर्थात ये जो वृत्तों के द्वारा और वर्ग के द्वारा जो छायांकित भाग बना था उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा छायांकित भाग जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तब हमारा ये छायांकित भाग बचेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, वर्ग का क्षेत्रफल आया हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और चारों चतुर्थांशों का, तो यहाँ देखिए एक चतुर्थांश का हमने निकाला था उसका था 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चार चतुर्थांश है, एक का 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, यहाँ चारों के लिए हम क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे ऐसा लिखेंगे, यहाँ इसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 2 का हम मल्टीपल यहाँ पे फिर करेंगे माइनस और 2 इंटू कर देंगे, 2 इंटू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे 77 में, 2 7 जा 14 की 4 हुआ, कैरी हुआ 1, 2 7 जा 14 और एक हो गया हमारा 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे हम 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए 6 में से 4 जाएगा हो जाएगा हमारा 2 और 9 में से 5 गया हो जाएगा हमारा 4 और 1 में से 1 गए हो जाएगा हमारा 0, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है और सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में बेल आइकन दिखेगा जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 12 को के एक्सरसाइजों को भी पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको सब्सक्राइब करने के बाद वो सभी वीडियो मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और इसके अलावा चैप्टर 12 पर अभी जितने वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं अगर आपने उन वीडियोज को भी नहीं देखा है तो मैं उन सभी वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।